प्राइस टैग अधूरा सच। एक दिन मैं फेसबुक चला रहा था और फेसबुक चलाते चलाते मुझे एक लड़की की प्रोफाइल फोटो दिखी। लड़की का नाम गीत था। उसकी प्रोफाइल फोटो साड़ी में थी और उसने रेड कलर की बिंदी लगाई हुई थी। ये देखकर मुझे हैरानी हुई कि आज के टाइम में ऐसी भी लड़कियां हैं जो अपने संस्कार नहीं भूली। मैंने सोचा अगर ऐसी लड़की लाइफ में आ जाए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। बस यही सोचकर मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कमाल की बात तब हुई जब उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। मेरा बड़ा मन कर रहा था उससे बात करने का, पर साथ ही एक अनजाना सा डर भी था। फिर मैंने सोचा क्या क्या बात करूं, कैसे शुरू करूं बात करना। और सब समझने के बाद फिर मैंने उसे एक मैसेज कर दिया। मैंने पूछा, हाय, कहाँ से हैं आप? कुछ देर बाद रिप्लाई भी बहुत अच्छा आया, जहां से तुम हो। आई नो मेरी ही टाउन की थी, पर बात तो करनी थी ना, तो बस पूछ लिया था। फिर मैंने पूछा, क्या कर रही हो? वो बोली, क्राइम पेट्रोल देख रही हूँ। तुम जैसे लड़कों का असली चेहरा क्राइम पेट्रोल देखकर पहचान में आता है। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसका इस तरह बात करना। फिर मैंने उसे कोई मैसेज नहीं किया। कुछ टाइम बाद उसका खुद ही मैसेज आया, बेटा जी, मैं पहले ही समझ गई थी तुम जैसे लड़के टाइम पास करते घूमते हैं यहाँ। मैंने अपनी सफाई में कहा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी प्रोफाइल फोटो देखी और मन हुआ तुमसे बात करने का। वो बोली, अच्छा तुम करते क्या हो? मैंने बताया, अभी तो कुछ भी नहीं करता, नौकरी चली गई है तो पूरा दिन फेसबुक चलाते रहता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई, और दोस्ती को प्यार में बदलने में कितना टाइम लगता है। एक दिन रात के 3 बज गए थे हम दोनों को बात करते करते, और उसने मुझसे अचानक अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं खुशी से पागल हुए जा रहा था। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था, क्योंकि मुझे पसंद की लड़की जो मिल गई थी, देखने में बड़ी ही सुंदर और समझदार थी वो। वैसे तो सबके सामने समझदारी से रहती थी, पर मेरे सामने एक छल्ली जैसी पेश आने लगी थी वो। मुझे लगने लगा कि ये पागल है क्या, और उसके ऐसे बिहेव करने पर अब मैं उसे इग्नोर करने लगा। हम दोनों के बीच काफी दूरियां आने लगी थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे नौकरी मिल गई है। सच कहूं, हम दोनों उस दिन बहुत खुश थे। अब वो काम में बिजी रहने लगी थी, तो फिर से सब कुछ ठीक होने लगा था। जब उसे पहली तनख्वाह मिली थी तो वो बहुत खुश थी। उसने सबसे पहले मुझे कॉल की, बेटू, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे। 3 दिन के बाद संडे था। आज उसकी छुट्टी थी। उसने मुझे फोन करके मिलने के लिए बुलाया। फिर क्या, मैं पहुंच गया उससे मिलने। हम दोनों बैठे हुए थे और वो मेरे लिए ऑनलाइन शर्ट देख रही थी। उसकी नजरें मेरे लिए शर्ट ढूंढने में लगी थी, और मेरी नजर बार बार शर्ट के प्राइस टैग पर। वो 600 से 700 के बीच की शर्ट देख रही थी। मैं सोच रहा था कि 2 दिन पहले इसको 15,000 रुपये तनख्वाह मिली है, और इसकी नीयत देखो, मेरे लिए सिर्फ 600-700 रुपये की शर्ट।
मैं एकदम से थोड़ा गुस्सा हो गया था। तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? फिर मैंने उससे झूठ बोला, कुछ नहीं, बस जोर से प्यास लगी है, पानी पीना है मुझे। वो तुरंत बोली, बेटू बस अभी लेकर आई। उसने तुरंत अपने बैग से 20 रुपए निकाले और पानी लेने चली गई। वो अपना बैग मेरे पास ही छोड़ गई थी। पता नहीं मेरे मन में क्या आया। मैंने उसका बैग खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ 680 रुपए थे। जब मैंने थोड़ा और पर्स टटोल कर देखा तो उसमें कागज भी था। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें 14,300 रुपए का हिसाब लिखा हुआ था। मैंने उस लिस्ट को जब पढ़ा तो ये देखकर मेरी आंखें नम हो गई थी। मुझे अपने आप पर ही घिन आने लगी थी। मैं कितना गलत सोचता था उसके बारे में। उसके पास जो भी बचा था वो मेरे लिए लेकर आई थी और मैं उसे गलत समझ रहा था। मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। अब मुझे बस उसके आने का इंतजार था कि वो जल्दी से पानी लेकर आए और मैं उससे माफी मांग सकूं। काफी टाइम हो गया था पर वो अब तक पानी लेकर नहीं आई थी। मैं सोचने लगा कि कहाँ रह गई वो, इतनी देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं आई पागल। लगभग 30 मिनट गुजर जाने के बाद मैं उसे देखने चला गया तो मैंने बाहर देखा, रोड पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मेरे लिए पानी लेने गई थी और यहाँ तमाशा देखने में लगी है। मैं भीड़ में खोजने के लिए जैसे ही आगे पहुंचा तो देखा चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मैं थोड़ा और आगे गया तो एक पानी की बोतल भी टूटी हुई पड़ी थी। मैंने अपने सामने खड़े लड़के को जैसे ही वहां से हटाया तो मैंने देखा मेरी जान खून से लथपथ पड़ी थी। एक ट्रक वाला उसे टक्कर मारकर भाग गया था। उसे ऐसी हालत में देखकर मेरी तो मानो जान ही निकल गई थी। कुछ पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जैसे ही मैंने होश संभाला मैं दौड़कर गीत के पास गया। उसका सिर अपनी गोद में रखने के लिए जैसे ही मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए मेरे हाथ कांपने लगे। कांपते हाथों से मैंने उसका सिर अपनी गोद में रखा। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं चिल्लाकर एम्बुलेंस बुलाना चाहता था पर मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने हिम्मत करके लोगों को एम्बुलेंस बुलाने को कहा। थोड़ी ही देर में वहां एम्बुलेंस पहुंच गई। मैं गीत को लेकर एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसे वहां जाते ही मृत घोषित कर दिया। मुझे आज भी याद है, सड़क से अस्पताल तक के सफर में उस दिन मैं पल पल मरा था। मैं अपनी गीत के प्यार पर शक करने के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। गीत ने मुझे माफी मांगने का भी मौका नहीं दिया था। वो मुझे ऐसे छोड़कर चली जाएगी, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। अकेला होना क्या होता है, इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था। मैंने गीत को नहीं, अपनी आत्मा को खोया था। दरअसल जो खोता है वही जानता है कि उसने क्या खोया है। उसका दर्द बस वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। उसके जाने के बाद आज तक मैं एक जिंदा लाश बनकर घूम रहा हूँ। अगर आप सभी को आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।